हम आज दुनिया के यंगेस्ट देश हैं, यह सत्य है पर यह पूर्ण सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य है कि हम यंगेस्ट देश और मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। इसलिए हमारे पास ज्ञान का निरंतर सनातन स्रोत है और एक नया भविष्य की संभावना है। और यहां पे कोई कहे साहब आपने पुरानी बातें बता दी, मॉडर्न टाइम में क्या है, तो मैं मॉडर्न टाइम में भी बताना चाहता हूं। बहुत से ऐसे फैक्ट हैं जो हमें पता है पर ये तंत्र में स्व का आभास न होने से हम भूले हुए हैं। ये बताइए, एरोप्लेन बनाया राइट ब्रदर्स ने, पर क्या 1895 में शिवकर बापूजी तलबदे ने चौपाटी बीच के ऊपर जहाज उड़ा के नहीं दिखाया था? ये ठीक है कि हम गुलाम थे, हम पेटेंट नहीं करा सकते थे। उन्होंने बहुत से कांग्रेस नेताओं से संपर्क किया था। मैंने पुस्तक में पढ़ा था कि महादेव गोविंद रानडे से भी संपर्क किया था, तो उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि मैं आपको लंदन भेज सकता हूं जहां आप अंग्रेज वैज्ञानिकों के साथ डिस्कस करें, जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। और लोगों ने उस समय उसको जादू टोना माना था कि कोई चीज उड़ा के दिखा दी। चलिए ये बताइए, मार्कोनी ने पहला सिग्नल बनाया था, पर वायरलेस तो जेसी बोस ने भी उसी समय खोज ली थी, पेटेंट हमारा नहीं हो पाया। एडिसन ने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, जगदीश चंद्र बोस ने भी इलेक्ट्रिसिटी खोजी थी, पेटेंट हमारा नहीं हो पाया। सीवी रमन ने सबसे पहले समुद्र नीला क्यों दिखता है, तो ये लोग कहते थे कि आकाश का रिफ्लेक्शन है इसलिए नीला दिखता है, पर रमन सफेक्ट ने बताया कि स्कैटरिंग करते समय सबसे ज्यादा स्कैटर्ड नीला रंग होता है इसलिए नीला दिखता है। उनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला, तो ये कहा जाता है ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट अ नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स। दिस इज नॉट ट्रुथ, द फुल ट्रुथ इज ही वाज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन, नॉन व्हाइट टू गेट अ नोबेल प्राइज इन एनी ब्रांच ऑफ फंडामेंटल साइंस। अब आप आइए, निर्जीव विज्ञान के बाद हम सजीव विज्ञान में आए तो जीन्स आई। जीन का मॉडल 1967 में बनाया वॉटसन एंड क्रिक ने, और उनके साथ कौन था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना, वो भी नोबेल पुरस्कार उनको मिला। तो जीन्स में भी हम उसी के समान आगे थे। अगली चीज आइए, अगर आप अभी जिसका उल्लेख किया गया, 21वीं सदी की अभी की सबसे बड़ी खोज क्या है? हिग्स बोसॉन, जिसको गॉड पार्टिकल कहते हैं। ये दो साइंटिस्टों के नाम पे है, इंग्लैंड के पीटर हिग्स, और बोसॉन शब्द भारत के सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर है, जिन्होंने इसकी अवधारणा दी थी पहले। इसका अर्थ क्या हो गया? आधुनिक विज्ञान के भी हर कदम के ऊपर हमारे पूरी छाप दिख रही है, पर स्व का तत्व का ऐसा अंधकार का अध्यास है कि हम उसे नहीं देखना चाहते। अब हम कंप्यूटर में देखें तो अगर हम इसमें कहें तो आज माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ भी हमारा है, गूगल का सीईओ हमारा है, पेप्सी की सीईओ हमारी है। अगर आप देखें तो जो सिटी बैंक का सीईओ हमारा था, जिसमें मैंने पहले भी बोला है कि एक बार एक पाकिस्तान के पत्रकार के साथ हमारा टीवी बहस हो रही थी और उन्होंने कहा कि अरे आप जो हैं आप लोग इसलिए करते हैं, आपके पास बड़े बड़े कंपनी के सीईओ हैं तो आप लोग गूगल को मैनेज कर लेते हैं। क्योंकि उस जमाने में एक बात चली थी कि आप भिखारी टाइप करिए गूगल पे तो इमरान खान की फोटो आ जाती थी। तो उन्होंने कहा कि सुंदर पिचाई गूगल का चीफ है और वो इंडियन है, इसलिए इन्होंने मैनेज कर रखा है। तो हमने कहा कि मैडम आपसे गलती हो रही है, हमारे सिर्फ एक चीफ नहीं है, मैंने सारे चीफ गिनाए, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स के चीफ यहाँ हैं। 75 साल पहले जैसे माननीय मोहन जी ने कहा, हम स्वतंत्र हुए और वो और घोषित रूप से परतंत्र हो गए, तो वो कहां पहुंचे? उनके यहां भी बहुत सारे चीफ हैं, लश्कर ए तैयबा का चीफ, जैश ए मोहम्मद का चीफ और अलकायदा का चीफ। तो ये दोनों की धारा अलग अलग हुई। और इतना ही नहीं, हम में से बहुत से लोगों को नहीं ध्यान होगा, ये जो कंपनीज हैं, क्योंकि गुजरात में व्यापार का बड़ा क्षेत्र है, पब्लिक इशू करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन थी? ये सन 1600 कुछ की बात है, इट वॉज डच ईस्ट इंडिया कंपनी। वर्ल्ड के ट्रेड पर अगर सबसे बड़ा हिस्सा दुनिया में ऑल टाइम इन द हिस्ट्री किसी एक कंपनी का रहा है तो 50% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड कंट्रोल किया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। दोनों में इंडिया है। और इतना ही नहीं, अमेरिका में 1840 और 50 के दशक में जब अमेरिका वर्तमान स्वरूप में आया तो ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक एक सड़क बनाई जा रही थी, यानी सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स बेड से वॉशिंगटन तक, जिसको लेकर एक बहुत डिस्कशन हुआ, इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। तो बाकायदा वहां पर उत्तर दिया गया सरकार के द्वारा कि यह इसलिए जरूरी है कि पूर्वी रास्ते से भारत से व्यापार करने का रास्ता अंग्रेजों के कब्जे में है और वो हमें व्यापार नहीं करने देंगे, और इसलिए हमें पश्चिम के रास्ते से भारत से व्यापार करना होगा। तो भारत से जो व्यापार होगा वो पश्चिमी तट पर आकर वो सामान उतरेगा, उसके लिए इन सड़क और रेल मार्ग की जरूरत है, और भारत से व्यापार के बगैर हमारी उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए अमेरिकन हिस्ट्री में उसे कहा जाता पैसेज टू इंडिया। ये हमारा बिल्कुल जिसे कहते हैं कि जिसको आप वर्तमान समय कहते हैं ना कि साहब मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, और पूर्व में जो इंडोनेशिया है, ये नीजिया वर्ल्ड ग्रीक का है, इसका अर्थ होता है द्वीप, और इंडो का मतलब भारतीय। इतना बड़ा इंपैक्ट दुनिया में किसी देश के पास है नहीं है। तो मटेरियल वर्ल्ड में भी हमने इतना प्राप्त किया है, और उस मटेरियल वर्ल्ड के साथ हमारा कनेक्शन कैसे है? देखिए, मटेरियल वर्ल्ड में बहुत प्राप्त कर लिया है दुनिया में, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, मकाऊ पावरफुल एरिया, चाइना ने भी बहुत प्राप्त किया है। मगर किया क्या है? मैं ईमान कहता हूं कि चाइना ने आज इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत की है, मिलिट्री ग्रोथ भी की है, अब इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी कर रहा है, मगर कल्चरली अमेरिका की कॉलोनी बन गया है। क्योंकि वहां का यूथ सिर्फ डिस्कोथेक पब में झूमो, एक अच्छी नौकरी पाओ, उसके बाद बर्गर खाओ और उसी में झूमता हुआ रह रहा है। कहां गई वो चाइनीज सभ्यता? वो समाप्त हो गई। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि हम जब अपने स्व के साथ उभरेंगे तो दुनिया को एक अलग प्रकार का संदेश देते हुए आएंगे, क्योंकि हम किसी को डोमिनेट करने के लिए नहीं आ रहे हैं, हम पूरे वर्ल्ड को मोटिवेट करने के लिए आ रहे हैं। यह हमारे स्व के तत्व का अधिष्ठान है, और यह जब उभर के सामने आएगा तो उसका मूल कारण जानते हैं क्या? सारा का सारा स्रोत कहां से आता है?
साफ सबको पता होगा कि जब महात्मा गांधी से ह्यूमन राइट्स की बात कही गई तो उन्होंने लिखा था, माई इलिटरेट बट वाइज मदर हैज टोल्ड मी दैट इफ यू वांट टू इंश्योर एवरीबॉडीज ह्यूमन राइट, इन माय ओपिनियन देयर आर नो फंडामेंटल ह्यूमन राइट, देयर कैन ओनली बी द फंडामेंटल ड्यूटीज। बट वो इलिटरेट बट वाइज मदर ने कैसे बताया? वो सारी ड्यूटीज कहाँ हैं? भगवान राम की कथा देख लीजिए, सबका सबके साथ सिर्फ कर्तव्य है, भाई भाई का कर्तव्य, पिता पुत्र का कर्तव्य, पति पत्नी का कर्तव्य, राजा प्रजा का कर्तव्य, सब जगह सिर्फ कर्तव्य ही कर्तव्य है। और परिवार के अंदर, मैंने तो एक आध बार ये बात टीवी पर भी बोली कि आप किसी धर्म मजहब के मानने वाले हो, अपने घर में क्या चाहते हो? 4 भाई हो, उनमें ऐसा प्रेम हो कि एक दूसरे के साथ वन में जाने को तैयार हो, तीसरा खड़ाऊ रख के शासन करने को तैयार हो, और आपके एक वचन पर आपके बेटा या बेटी सारी संपत्ति छोड़ने को तैयार हो। यह है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। या फिर दूसरी परंपरा में 4 भाई हैं, शुजा, मुराद, दारा और औरंगजेब, कि एक बाकी 3 को कत्ल कर दे, बुढ़ापे में आपको जेल में डाल दे। और चूंकि यह पितृपक्ष चल रहा है तो यह भी कहना चाहता हूं कि जिस जमाने में शाहजहां को उसने जेल में रखा था तो पानी भी वो कैलकुलेट करके देता था, अनाज और पानी। तो शाहजहां ने कहा, तू अनाज मुझे नहीं देता, कम से कम मेरा पानी की क्वांटिटी बढ़ा दे। तो उसने बढ़ाने से मना कर दिया था। तो फारसी में एक कविता लिखी थी, वो फारसी कविता मुझे नहीं याद है, जिसमें इसने लिख के भेजा था कि तू जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है, तुझसे तो कहीं अच्छे हैं काफिर हिंदू जो अपने मरे हुए पूर्वजों को भी पानी देते हैं। तो आप सोचिए कि हमारी सोच सिर्फ वर्तमान में नहीं है, लंबे समय तक पीछे जाती है। और अब ये वर्ल्ड की डिप्लोमेसी कैसे प्रभावित करती है, आज पूरे विश्व में देखिए क्या करना चाहता है यूक्रेन का रशिया, एनेक्सेशन। दूसरा है सब्जुगेशन, तीसरा है डोमिनेशन। यानी या तो मिला लो अपने में, या परोक्ष रूप से उस पर शासन करो, या उसको किसी ट्रीटी का हिस्सा बनाकर उसका शोषण करो। ये 3 चीजें हैं। पर बताइए, भगवान राम ने जब लंका जीता था तो क्या एनेक्सेशन किया था? नहीं। उन्होंने क्या उसका सब्जुगेशन किया? अपना कोई डिप्टी अपॉइंट किया? नहीं। या कोई डोमिनेशन किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया? नहीं। धर्म का प्रचार करो, अपने धर्म की स्थापना करो, बस। जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। तो पूरे वर्ल्ड में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में हम ही जवाब देंगे कि परिवार के अंदर भाई बहन के बीच की सौहार्द से लेकर विश्व में राष्ट्रों के बीच का सौहार्द सिर्फ हम ही दे सकते हैं। और जिस संस्कृति को आप ये कहकर लांछित करते हैं, उसके अंदर वो सारी चीजें हैं। मगर ये भी कभी कभी एक बिंदु और कह दूं, हमारे अंदर बहुत शक्ति है, और हनुमान जी की तरह हम अपनी शक्ति भूले हुए हैं। और कुछ कालनेमी ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि शक्ति याद नहीं आनी चाहिए, पर अब धीरे धीरे शक्ति याद आने लगी है। तो हमारी शक्ति क्या थी कि हमने समुद्र के ऊपर सेतु बनाया था, आकाश से गंगा उतारी थी, सोने की लंका थी, मड़ियों का महल था। ये सब हमारे लिए तुच्छ था क्योंकि हम अंदर की यात्रा करते थे। यह शक्ति को मैं अटल जी की एक बड़ी प्रसिद्ध कविता, देखिए मैं कहूंगा कि मोदी जी ने यह कहा है ना कि अमृत काल में हमें भारत को भवितव्य तक पहुंचाना। भवितव्य कैसे पहुंचेगा? 3 चीजें हैं, शक्ति भी, विद्या भी और करुणा भी। जो करुणा का तत्व जिसका भगवान जी ने कहा। शक्ति क्या है? उनकी प्रसिद्ध कविता हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, आपको याद होगी। तो पहले तो आवश्यकता पड़ने पे क्या है कि मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती छार छार में, डमरू की प्रलंकर ध्वनि नचता जिसमें भीषण संहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास में, दुर्गा का उन्मत्त हास में, यम की प्रलंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे विप्लव लेकर जलथल अंबर जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। शक्ति तो हमारी यह है कि संपूर्ण विश्व का संहार कर सकते हैं, पर मैं विश्व को देना क्या चाहता हूं? मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर, मेरे स्वर नभ में गहर गहर सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। विजयदशमी के दिन आपने 4 वर्ष पूर्व एक बार इसका उल्लेख किया था, मैंने छाती का रक्त पिला पाले विदेश। खैर मैं अंत में कहता हूं, हम वर्ल्ड को राइज करेंगे तो किस लिए? होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं करनूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो इसी वाक्य के साथ समाप्त करता हूं कि गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद।